तो इस वक्त गौतम बुद्ध नगर की बड़ी खबर के साथ, जहां जिला प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के डिफॉल्टर बिल्डर्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत जिले के 32 बिल्डर्स की करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति अब जब्त कर ली गई है। अब इन संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। प्रशासन ने यूपी रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने पर ये कार्रवाई की है, ये कदम उठाया है। डीएम की माने तो कार्रवाई को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। इसके साथ बिल्डर्स की प्रॉपर्टी को नीलाम करने की मंजूरी भी मिल गई है। नीलामी की कार्रवाई अगले महीने से शुरू होगी। ये आपको बता दें कि फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा वापस लौटाने और घरों पर कब्जा देने का आदेश यूपी रेरा लगातार दे रहा है, लेकिन कई बिल्डर्स इन आदेशों पर अमल नहीं कर रहे हैं। ऐसे 32 बिल्डर्स के खिलाफ करीब 1000 आदेश लंबित हैं। अब इन डिफॉल्टर बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्डर्स की जो प्रॉपर्टी सीज की गई, इनमें 162 फ्लैट, 6 भूखंड, 5 दुकान और 28 लग्जरी विला शामिल हैं, जिन बिल्डर्स पर कार्रवाई हुई है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है प्रशासन की तरफ से। जिला प्रशासन ने डिफॉल्टर बिल्डर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, कार्रवाई की है। आपको बता दें, इनकी संपत्तियों को कुर्क करके इनकी नीलामी की जाएगी। आदेश यहां पर पारित हुए थे, जो पैसा लिया गया है वो पैसा या तो वापस किया जाए या फिर फ्लैट्स जो हैं वो दिए जाएं बायर्स को, लेकिन आदेशों का पालन नहीं हुआ और ऐसे में 32 डिफॉल्टर बिल्डर्स जो हैं, इनकी संपत्तियां अब नीलाम होने जा रही हैं। जिला प्रशासन ने यूपी रेरा के आदेशों के उल्लंघन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के डिफॉल्टर बिल्डर्स हैं, जिन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इन बिल्डर्स पर कार्रवाई हुई है। अंतरिक्ष बिल्डर के 2 फ्लैट जब्त हुए हैं। केलटेक इंफ्रा के 7 फ्लैट जब्त हुए हैं। इसके अलावा रुद्र बिल्डवेल होम्स के 8 फ्लैट हैं, जिनको जब्त किया गया है। बुलंद बिल्डटेक रियल्टर्स के 9 फ्लैट जब्त हुए हैं। इसके अलावा मार्फियंस डेवलपर्स के 6 फ्लैट जब्त किए गए हैं। मैस्कॉट होम के 7 फ्लैट जब्त हुए हैं। ये वो बिल्डर्स जिन पर एक्शन लिया गया है। लॉजिक सिटी डेवलपर्स के 11 फ्लैट जब्त किए गए हैं। इसके साथ सनबर्ड रेजिडेंसी के 9 फ्लैट जब्त किए गए हैं और इसमें हैबिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 फ्लैट जब्त हुआ है, इस पर भी कार्रवाई की गई है। गायत्री हॉस्पिटैलिटी एंड रियलकॉन के 23 फ्लैट जब्त किए गए हैं। इसके अलावा न्यूटेक प्रमोटर एंड डेवलपर्स के 3 फ्लैट हैं, जिनको जब्त किया गया है। अजुनारा इंडिया के 8 फ्लैट हैं, जिनकी जब्ती हुई है। इसके साथ रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग के 5 फ्लैट हैं, जो कि जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ डेलीगेंट बिल्डर्स का 1 फ्लैट है, जिसको जब्त कर दिया गया है। सुपर सिटी डेवलपर्स के 3 फ्लैट हैं। इन बिल्डर्स पर कार्रवाई हुई है जब्ती की। कॉस्मॉस इंफ्रा एस्टेट के 47 फ्लैट हैं, जिनको जब्त किया गया है। यूनिवेरा डेवलपर्स का 1 फ्लैट है, जिसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जैगवार इंफ्रा का 1 फ्लैट है, जिसको जब्त किया गया है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 फ्लैट जब्त हुआ है। ये बता दें आपको, आरसी रेजिडेंसी भी इसमें शामिल है, जिसके 2 फ्लैट जब्त किए गए हैं। सुपरटेक के 28 विला हैं, जिनकी जब्ती की कार्रवाई हुई है। पवन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अक्सर इस तरीके के डिफॉल्टर बिल्डर्स जो हैं वो आते हैं और ये हमने देखा है पिछले कुछ समय से कि कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई हुई है। 32 डिफॉल्टर्स हैं, जिनके संपत्ति जो है 500 करोड़ की तकरीबन प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम की जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन और रेरा की हमेशा ये कोशिश होती है कि जिन लोगों ने भी अपने सपनों का घर, अपने सपनों की दुकान या विला खरीदा है, उनको सही समय पर पोजीशन मिले, उनके पैसे का दुरुपयोग ना हो। लेकिन बिल्डर अक्सर उनके पैसों का दुरुपयोग करते हैं और उनको सही समय पर पोजीशन नहीं देते हैं। इसीलिए रेरा में जब ये केस गया तो रेरा ने काफी लंबी प्रक्रिया के बाद इस पूरे जो बिल्डर्स हैं इनके खिलाफ आरसी जारी की। आरसी जारी करने के बाद अब जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। यानी बिल्डर बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, ना रेरा की सुन रहे थे, ना जिला प्रशासन की सुन रहे थे, और ना ही वो अपने लोगों को किसी भी तरीके से, जो बायर्स थे उनको किसी भी तरीके से कोई भी सुविधा दे रहे थे। ना ही फ्लैट दे रहे थे, ना ही अगर उन्हें ऑर्डर किया गया है कि वो पूरा पैसा वापस करे ब्याज समेत, वो पैसा भी वो वापस नहीं दे रहे थे। इसीलिए जिला प्रशासन ने ये सख्त कार्रवाई की है। 32 बिल्डर्स को चिन्हित किया है और उनकी करीब 500 करोड़ की संपत्ति पूरी तरीके से जब्त की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जब अब अगले महीने इनकी नीलामी शुरू होगी, इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो रेरा के सुपुर्द किया जाएगा। रेरा के थ्रू उन सभी परेशान बायर्स को ये पैसा डिपॉजिट दिया जाएगा, वापस लौटाया जाएगा, जिन्होंने सारी शिकायतें की थी, जिनकी शिकायतों पर ये सारी कार्रवाई हुई है।
हम आपको बता दें कि रेरा लगातार निस्तारण करने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरीके से बिल्डर कहीं ना कहीं उसके आदेशों की भी धज्जियां उड़ाते हैं, तो अंत में जाकर जिला प्रशासन को ये कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। ये सभी बिल्डर्स जिन्हें पहले नोटिस भेजे गए थे, जिनके आरसी सर्टिफिकेट भेजे गए थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया और अब इनके इन संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी होगी, ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। जो भी पैसा उससे कलेक्ट होगा तो वो परेशान बायर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रेरा के जरिए। बिल्कुल। इन डिफॉल्टर बिल्डर्स की अगर बात की जाए पवन यहाँ पर, तो इनकी तरफ से क्या कोई सफाई आई है? क्योंकि जो समय सीमा दी गई होगी जाहिर तौर पर तब तक इन लोगों ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या इनकी तरफ से कोई बात रखी गई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इनकी तरफ से कोई भी बात नहीं रखी गई है, क्योंकि जब्तीकरण और उसके बाद इन प्रॉपर्टीज का ऑक्शन यानी नीलामी ये सबसे अंतिम पायदान होता है। इससे पहले कई नोटिस इन्हें भेजे जा चुके हैं, कई बार इन्हें तलब किया गया, कई बार इन्हें आमने सामने बायर्स के साथ बिठाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात की गई, लेकिन इन बिल्डर्स की तरफ से अपने वादे नहीं पूरे किए गए। इसीलिए लास्ट में जो सबसे अंतिम निर्णय होता है जब्तीकरण और उसके बाद उसकी नीलामी, ये दोनों चीजें जिला प्रशासन और रेरा की तरफ से यहाँ पर की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पवन इस पूरे मामले पर।